आगे बढ़ते हैं, चलिए मुलाकात की जाए एसपीएल मिड कैप स्टॉक से। दोनों मेहमान हमारे साथ तैयार है। पहले आइए सिद्धार्थ जी से जाने उनके लॉन्ग टर्म पिक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, ये स्टॉक के बारे में बहुत चर्चा नहीं होती है, तो मैं भी पहली बार लाया हूं, और ये है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। हाल का आईपीओ है सिरमा। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, यूनिक है। आप सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस काफी अच्छा कर रहा है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है। सर्किट्स बनाती है, सर्किट बोर्ड्स बनाती है, मदरबोर्ड्स बनाती है, यूएसबी ड्राइव्स बनाती है, मेमोरी बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जैसे हम देखते हैं डिक्सन, उस हिसाब से ही सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन कंपनी है। टारगेट 364 रुपए का रखना है, 364 का। ऑर्डर बुक 1700 करोड़ प्लस का है। मुनाफे 50% प्लस और आय 34% के करीब 2 साल में, आने वाले 2 साल में बढ़ सकते हैं। तो जोरदार कंपनी है। अगर देखा जाए तो इंडिया का जो मार्केट शेयर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, वो 2% से बढ़ के 8% पे हो जाएगा FY25 तक। तो सिरमा का बहुत बड़ा योगदान होगा। 550 करोड़ का केपेक्स है, और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का जो भी पुश है गवर्नमेंट द्वारा, उसका भी फायदा सिरमा को मिलेगा। तो सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, टारगेट 364। तो ये है आपके लिए सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। आपने बताया सर्किट बनाने वाली कंपनी है ना सिद्धार्थ जी, वही है ना? प्रिंटर सर्किट बनाने वाली कंपनी है। बोर्ड। कुणाल जी का मासूम सवाल ये था, कोई ऐसी कंपनी है आपके ध्यान में, वो जानना चाहते हैं, जो सर्किट लगाने वाली हो? नहीं, वो तो हाथों से ही लगाना पड़ेगा। नहीं, अरे वैसा नहीं भाई साहब, शेयर में सर्किट लगाने वाली है, स्टॉक में सर्किट लगाने वाली है। कृपया करके उस पर रिसर्च करें। देखो 5-7 तो दावेदार ही खड़े हैं, वो प्रोडक्ट बन जाए ना तो कितने लोग लेने को तैयार हो जाए। ये तो अगर कभी ऐसा सिद्धार्थ जी मौका लगे तो रिसर्च जरूर करिएगा। आइए, तो सिद्धार्थ जी की पसंद का स्टॉक है सिरमा एसजीएस। ये सिडानी साहब बने हुए हैं लॉन्ग टर्म पिक, तो सिरमा एसजीएस में वो पहले ही दे चुके हैं, अब वक्त हुआ है उनकी पोजिशनल पिक का। सिडानी साहब बताइए। बिल्कुल नेहा, और पोजिशनली मुझे लगता है कि हेल्थ केयर बिजनेस बहुत बेहतर है, और इसमें जो स्टॉक चुनना चाहूंगा वो है मैक्स हेल्थ केयर। टारगेट आपको रखना है 504 रुपए का। ओन ऑपरेट मेडिकल सर्विसेज, आप सभी को पता है, हॉस्पिटल्स चलाती है मैक्स हेल्थ केयर। दूसरे तिमाही के जो मार्जिन थे वो इंप्रूव दिखे। एवरेज ऑक्यूपेंसी जो है, यहां पे भी बेड की ऑक्यूपेंसी देखी जाती है, जो 74% से बढ़ के 78% आया। रेवेन्यू भी देखा जाता है, जो बढ़ के 66,000 पर बेड आया कंपेयर टू 59,000। तो ऑक्यूपेंसी भी यहां पे भी बढ़ रही है और रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। केपेक्स है 4000 करोड़ का आने वाले 5 से 7 सालों में। और इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब इंटरनेशनल टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म है। ये भी वीजा के कारण पिछले साल बहुत ब्लॉक थे, इस साल बहुत जोरों से चल सकते हैं। तो इंटरनेशनल टूरिज्म, हेल्थ केयर टूरिज्म भी बहुत जोरों से आ सकता है। मैक्स हेल्थ केयर टारगेट आपको रखना है 504 रुपए का। ओके, तो पोजिशनल पिक सिडानी साहब की तरफ से मैक्स हेल्थ केयर 504 का टारगेट, 3 से 6 महीने का समय दे। शॉर्ट टर्म पिक देने के लिए तैयार है सिद्धार्थ जी। बताएं सर, मैक्स हेल्थ केयर के बाद क्या है आपको पसंद? अनिल जी, मैक्स हेल्थ केयर के बाद क्लासिक स्टॉक पसंद है, और वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, लीडर है प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग की। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है अक्रॉस ऑल साइकिल्स। अगर देखा जाए तो कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ है, पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर्स, पेंट अप डिमांड स्ट्रॉन्ग है। और हम मानते हैं कि 15% रेवेन्यू और 35% प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफों में CAGR ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में। कई बार मैंने रेकमेंड किया है, करीबन 2500 के लेवल से, 2000-2500 के लेवल से मैं रेकमेंड करते आ रहा हूं। आज 3350 में मैं फिर से रेकमेंड कर रहा हूं। टारगेट आपको रखना है 3539 का। 3539 सर, 3535 करा दो ना सर, याद रह जाएगा आसानी से, क्योंकि बिल्कुल सर, बिना आपकी परमिशन के हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, तो पूछना तो पड़ेगा। 3535 कर दीजिए। हाँ, 3535 याद रह जाएगा आराम से। तो 3535 के टारगेट के लिए क्राफ्ट में करें खरीदारी। धन्यवाद सुमित जी आपका, और साथ ही किरण जी, ओके, कुणाल जी, हिमांशु जी,
और साथ ही पालविया साहब और जयठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। बाजार ठंडे 90 पॉइंट नीचे निफ्टी पर है, हम 18,572 के आसपास, और बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शांति है, कोई खास एक्शन है नहीं। दोपहर में फिर मुलाकात करेंगे और दोपहर का एक्शन भरपूर रहेगा क्योंकि आज है वीकली एक्सपायरी, लेकिन उससे पहले शो समापन करने का वक्त। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।